एवरीवन, आई होप आप लोगों का डिस्कशन अच्छा जाएगा। हाँ जी, तो डियर सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारा जो जीके का पेपर था दैट वाज वेरी 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 इजी, इजीली सॉल्व हो सकता था। किसी ने भी अच्छे तरीके से अगर इसको पढ़ाई किया होगा तो ये बिल्कुल भी आपका प्रॉब्लम नहीं दिया होगा। सो मूव करते हैं सर, ठीक है। पेपर देख लेते हैं। पेपर डुएबल था, पेपर आसान था, पेपर आपका मान के चलिए अगर किसी ने भी अच्छे से नोट से पढ़ाई की है और थोड़ा बहुत उसको जर्नल अवेयरनेस का आइडिया है, दे कैन डू द पेपर। देखिए यहाँ पर हम लोग आपका सेट सी से डिस्कशन करेंगे। तो सेट सी में सर पहला क्वेश्चन है, मोसाड इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। अब ये देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, करंट अफेयर्स में सम ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सम ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं लाइक आपका फॉर एग्जांपल कि किस तरह से आपका न्यूज़ में कोई इवेंट चल रहा है उससे रिलेटेड कोई स्टैटिक बना देता है। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है कि इसमें आप देखेंगे कि अभी ईरान इजराइल वॉर चल रहा था न्यूज़ में, तो ईरान इजराइल वॉर से ही उसने क्वेश्चन उठा दिया है। एक नहीं सर, दो क्वेश्चन उसने उठाए हैं। पहला तो यही है, मोसाड इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। ऑब्वियसली बात है सर, जनरली एवरीवन नोज इट इज द आपका इजराइल, ठीक है। दूसरा, द पार्लियामेंट ऑफ ईरान इज कॉल्ड। तो देखो ये भी उसी से रिलेटेड है, ईरान का ही कि पार्लियामेंट क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ईरान इजराइल वॉर अभी न्यूज़ में था। तो डियर इसमें इट विल बी मजलिस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। डियर इसमें अगर आपको नहीं भी पता है ना, थोड़ा बहुत अगर आप आइडिया लगा लो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की डिमांड तो इंडिया कर ही रहा है, तो ये ऑप्शन तो सर नहीं हो सकता है ना। और ब्राज़ील जर्मनी भी इंडिया के साथ कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बाकी यूएन में हम लोग पढ़ते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड आपका रशिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। बहुत बेसिक क्वेश्चन, मैंने पॉलिटी जब भी स्टार्ट की है मेंशन किया है कि डियर आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली या तो आपका एनफोर्समेंट पूछ लेगा, इनैक्टमेंट पूछ लेगा, अडॉप्ट पूछ लेगा, इस तरह से वर्ड करके ये क्वेश्चन आता रहता है। तो सीधा आंसर है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये लोग इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इजीली नोट्स में कवर करते हैं। तो सीधा सीधा देखो, जो हमारा पॉलिटी का पहला चैप्टर होता है, पॉलिटी के पहले चैप्टर से ही ये 2 क्वेश्चन आ गए हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें हम लोग आपका पढ़ते हैं। द हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए जी आगे मैं अगर आपको बताऊं, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेनली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। देखिए इस बार का जो पेपर है उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि आपका जो जनरल साइंस का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा के दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा जनरल साइंस के क्वेश्चन बढ़ा के दिए हैं, तो इसी से रिलेटेड है ये। आपका मान के चलिए केमिस्ट्री वाले सेक्शन का क्वेश्चन है जनरल साइंस में, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेनली कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ। एक मिनट जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके, आप लोगों को क्या लग रहा है। हाँ तो ये सर अगर थोड़ा भी आपको आइडिया होगा, आप कैल्शियम तो पकड़ ही सकते हैं भाई, कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स जो होते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, HCO3, इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नॉन स्टिक किचन वेयर इज कोटेड विद विच पॉलीमर। तो एक चीज आप नोटिस करो, भले ही आपसे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछ रहा है, बट वो जनरल आसपास जो आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हो उसी से रिलेटेड पूछ रहा है। जैसे पानी की हार्डनेस एक इशू है, करेंट इवेंट्स में भी आता रहता है। आप दिल्ली वगैरह जाएंगे तो पानी की हार्डनेस एक इशू है, तो उससे रिलेट करके उसने सवाल पूछ लिया। ये एक ऐसा सवाल है, नॉन स्टिक किचन वेयर में किसकी कोटिंग होती है। तो इस तरह की भी न्यूज़ आती रहती है कि जो नॉन स्टिकी पैंस हैं उसमें कोटिंग होती है, जिसकी वजह से वो कई बार हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था, इसका आंसर विल बी टेफ्लॉन। नेक्स्ट आ जाओ सर, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एरिया वाइज यूटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जितनी भी यूटीज हैं उसमें से एरिया वाइज पूछ रहा है कि सर सबसे छोटी यूटी आपका कौन सी होगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी लक्षद्वीप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो ये मैंने आपसे देखो हिस्ट्री में कहा था कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, आफ्टर गांधी वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। तो कितना आसान सवाल है सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 का 1942। ये सब हम लोग आपका नोट्स में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, डियर जो आपका मिडिवल हिस्ट्री है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ ये बैटल्स तो ईयर ज़रूर याद रखना, बैटल्स के ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आपका कब लड़ा गया था? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया है? इट इज़ 1556, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक बड़ा आपका मतलब मैटर है जो न्यूज़ में बना रहता है। अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे अभी काफ़ी फोकस भी किया जा रहा है, तो इसीलिए उसने उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी अंजौ, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, द फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन इन अरुणाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट। तो ये जो हमारा अरुणाचल जी के है उसमें हम ये सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई अरुणाचल में कहाँ कहाँ पर आपका कोल माइंस लोकेटेड है। तो अगर वो आपने पढ़ा होगा यू कैन ईजिली आंसर नामचिक नामफुक, ठीक है। 12 का करेक्ट आंसर इज ए। ये डियर मैं आपका सेट सी सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, मिशन अरुण हिमवीर is a joint initiative between which of the following। अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड तो सारे ऑप्शंस में है, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? आरबीआई, आईटीबीपी, आसाम राइफल्स एंड एफसीआई। मिशन अरुण हिमवीर देखो ये पहले भी मैं आपका अरुणाचल जी के उसका रिलेटेड करंट अफेयर्स में पढ़ाया हूँ, ठीक है। ये जो आपका इनिशिएटिव है आईटीबीपी के साथ किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर इज बी। तो आप देख सकते हो अभी तक कितना 1 2 3 क्वेश्चन हमको मिल गया है जो आपका अरुणाचल जीके से रिलेटेड है, ठीक है। और मैंने कल भी कहा था कि भाई आपका अरुणाचल जीके से अराउंड 15 to 20% मान के चलो सवाल आएगा। 15 to 20% मतलब करीब करीब 4 सवाल। तो ये 3 सवाल तो उसने सीधा सीधा आपका यहाँ से पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 14, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। कितना आसान सवाल है, पॉलिटी के सर कोई भी क्वेश्चन आप कर देखोगे नोट से नहीं छूटेगा, इजीली ये सारे क्वेश्चंस आपको करवा के रखे गए हैं। और यही सारे मैं चीज़ें आपको बार बार नोट्स में रिवाइज भी कराता हूँ कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ ले हो तो ये पॉइंट्स पढ़ लो, इससे बाहर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे सवाल नहीं आएगा। तो उसी से देख लो सवाल आया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी अमेंडमेंट से आई है? इट इज़ 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। 14 का करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट भी देखो सर पॉलिटी का है। पॉलिटी में हमेशा कहता हूँ सर पॉलिटी हमेशा साथ देता है, पॉलिटी के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंट हैं, फिक्स हैं कि भाई 5-6 तो आ ही जाएंगे और आसान भी होते हैं, टिपिकल नहीं होते। अब ये क्वेश्चन देखो यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होता है। देखो यूनियन एग्जीक्यूटिव किस में है सर? हमारा पार्ट 5 में। उसमें मैंने आपको बताया है भाई सबसे पहले प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एंड आपका अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल तो चलो कहीं ऑप्शन में नहीं है, बट ऑप्शन बी अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब इसमें आपका मेंशन्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इजीली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डियर अगर ये सारे क्वेश्चंस आप बना के आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले भाई कितने लोग इसको करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 16, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द मिनिमम वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। ये भी डियर हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर विल बी 61st अमेंडमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये भी कई बार आपका रिपीट हो चुका है पहले, ठीक है। ये देखो 17 कितना आसान है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस बार मुझे पेपर बहुत देख के खुशी हो रही है, बहुत अच्छा पेपर है, लगभग हर एक सेक्शन कवर करा है। अदरवाइज कई बार क्या होता है आपका फिजिक्स कवर नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री कवर नहीं कर रहे हैं, बट अगर अभी आप देखो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी दिया है, एक क्वेश्चन ही आपका फिजिक्स से भी इन्होंने दिया। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो 17 का सर आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर विल बी सी। नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18 पे, अ लाउड स्पीकर कन्वर्ट्स विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू विच फॉर्म।
तो डियर देखो, लाउड स्पीकर किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसमें सबसे पहले तो आप इसी चीज़ को समझ लो कि आपको जो साउंड मतलब सुनाई देता है, क्या आपको कोई कान में बिजली डालता है लाउड स्पीकर या साउंड भेजता है? तो इतना क्लियर है कि भाई वो फाइनल जो आउटपुट होगा वो तो साउंड एनर्जी होगा। नहीं भी पता तो ऐसे कर सकते हो कि लाउड स्पीकर क्या कर रहा है, आपने मान लो माइक लगाया, वो प्लग लगाया, वो आपको क्या दे रहा है? आपको तो साउंड दे रहा है ना, आपको तो बिजली का झटका नहीं दे रहा है कान में कि हाँ बिजली का झटका सुन के पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है सर? साउंड मिल रहा है। तो साउंड एनर्जी आउटपुट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ऑब्वियसली बात है कौन सा करेक्ट होगा? सी होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी। तो ये अगर आप नोटिस करोगे ना, तो वो बस ये चाह रहे हैं कि आपको अवेयरनेस हो, ये नहीं चाह रहे हैं कि आप पीएचडी करके जाओ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ विच गैसेस। ये थोड़ा सा आपका टिपिकल सवाल है, मैं अभी तो आप लोगों को सीधा सीधा आंसर्स बता रहा हूँ, आगे मैं इसका एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, तो ये सारे क्वेश्चंस को वहाँ एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये साइंस के क्वेश्चन थोड़ा लेवल ज़्यादा है, ये क्वेश्चन मैं कहूँगा हाँ टिपिकल था, ये डुएबल कई लोगों से नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट, नाबार्ड की फुल फॉर्म। तो अच्छी बात है, इकोनॉमी वाले सेक्शन से भी चलो इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। तो नाबार्ड क्या है सर? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड आपका रूरल डेवलपमेंट। ब्यूरो नहीं होता है, बोर्ड नहीं होता है, बैंकिंग अथॉरिटी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है सर, वेयर वाज नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 हेल्ड। अब ये क्वेश्चन हाँ करंट अफेयर से उठाया गया है। तो नेशनल सिक्योरिटी समिट कहाँ पर हुआ था? इट वाज हेल्ड इन आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाओ 22, विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर द कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरियल स्टेट। मतलब किस स्टेट की जुडिशरी ने अपने आप को पूरा पेपरलेस कर दिया है? कोई बता सकता है इसका करेक्ट आंसर? हाँ जी, मैं हिंट दे सकता हूँ कि भाई देखो अरुणाचल में तो नहीं है, अरुणाचल होता तो हमको पता ही होता है ना, इतना तो हम जानते ही हैं। और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, मैं हिंट दे रहा हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट का है तो उड़ीसा नहीं होगा। अब बताओ सर 22 का क्या लग रहा है करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर विल बी सिक्किम। 22 का करेक्ट आंसर विल बी सिक्किम। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23, जीएसटी केम इनटू फोर्स। तो ये भी सर इकोनॉमी से मान लो क्वेश्चन उन्होंने उठाया है। तो जीएसटी वाले सेक्शन में ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ते ही हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैं जब बताता हूँ तो ये भी बोलता हूँ कि अब ये चांसेस कम है आने के, कि आपसे वो पूछे कि हाँ कब आया जीएसटी, तो उस तरह के चांसेस क्या हो गए हैं? अब कम हो गए हैं, ठीक है। बट स्टिल पूछ लिया, अब पूछ लिया तो मैं तो लिखाता ही हूँ, तो ध्यान रखना इट इज़ 1 जुलाई 2017, ठीक है। तो डेट इज क्वेश्चन नंबर 23। दो क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये क्वेश्चन तो देखो सर, अरुणाचल के देखो टोटल करीब 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो मतलब मैं क्या बोलूँ, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, मैं बताता भी हूँ क्लास में, यूनिकैमरल बाई कैमरल, ठीक है, एक ही हाउस है। तो 24 का आंसर विल बी बी। नेक्स्ट आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 25, स्कर्वी इज अ डिसीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। जब मैं बायोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ाता हूँ या हमारी फैकल्टीज पढ़ाते हैं, तो हम एक चीज़ आपको क्लियर बताते हैं, भाई ह्यूमन डिसीजेज वाला पार्ट आने के चांसेस रहते हैं क्वेश्चन के। तो देखो उसी से आपका क्वेश्चन आया है, स्कर्वी इज अ डिसीज कॉज बाय द विटामिन सी। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो आप लोग ईजिली बना पा रहे होंगे। पेपर अच्छा था, पेपर डुएबल था, बट कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो टफ थे। स्पेशली मैं मान रहा हूँ जनरल साइंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, जनरल साइंस का पेपर थोड़ा सा लेवल हाई है। कांस्टेबल के हिसाब से तो मैं कहूँगा हाँ जनरल साइंस का पेपर थोड़ा सा हाई है। बाकी उसके अलावा डियर मैं बाकी क्वेश्चंस को अगर कंपेयर करूँ, स्पेशली पॉलिटी बहुत ज़्यादा आसान है, इससे ज़्यादा आसान पेपर नहीं बन सकता, ठीक है ना। और काफ़ी क्वेश्चंस भी पॉलिटी के उन्होंने पूछे हैं। ज्योग्राफी का वेटेज कम रहा है। हिस्ट्री के आप देखो, एक वही मॉडर्न हिस्ट्री का वो क्विट इंडिया मूवमेंट वाला है, एक बैटल ऑफ पानीपत है, ठीक है ना। और जनरल साइंस का है, और इकोनॉमी के 2 नाबार्ड और ये आपका जीएसटी काउंसिल। जनरल साइंस अच्छा है, पॉलिटी आसान है।
और उसके अलावा हिस्ट्री से तो 2 ही क्वेश्चन है, जनरली इतने ही एक्सपेक्ट होते हैं। ज्योग्राफी का कंपैरेटिवली जो ज़्यादा वेटेज रहता है, ज्योग्राफी का कंपैरेटिवली कम वेटेज है। एक तो मुझे जो क्वेश्चन अभी याद है वही आपका लक्षद्वीप वाला, जो स्मॉलेस्ट एरिया यूटी पूछा है। तो अब जैसा भी हुआ सर टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने डिस्कशन यहाँ एंड कर रहा हूँ। अब आगे की मेहनत के लिए रेडी रही है, ठीक है, आगे की तैयारी के लिए। अब आप लोगों को एक एक करके सारे ही सेट्स के आंसर की मिलते जाएंगे। उसके अलावा मैथ्स एंड रीजनिंग में रिटन सॉल्यूशन भी आपको मिलते जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट पीएससी टीम अभी उसी पे लगी हुई है। हमारा मेन प्रायोरिटी था कि भाई एक सेट की आंसर की आप तक पहुंच जाए, तो वो आप तक एक एक सेट की पहुंचती जा रही है। सेट सी की रेडी हो गई है, बाकी की भी हम करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं सर। अभी आपका रीजनिंग का डिस्कशन होगा, तो 5 मिनट वेट कीजिएगा, फिर आपका रीजनिंग का क्लास, रीजनिंग का डिस्कशन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।